के बारे में आज बात करेंगे, ध्यान से सुनना। अब निकालेंगे याकूब 1 के 21 से लेकर 25 तक हम पढ़ेंगे। ध्यान से सुनना सभी लोग, वहां पे निकाल कर रखो, बढ़िया रहेगा। बोले हालेलुया। तब तक निकालो, सब ऐड कर लिया। कहते कि इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव और बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण करो जो दृढ़ में बोया, हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। बोले हालेलुया। निकालो याकूब नया नियम, निकालो। बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। 1 के 21 से लेकर 25 तक। बोले हालेलुया। क्या कहा? कहते इसलिए सारी मलिनता और बैर और भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हें प्राणों का क्या कर सकता, उद्धार कर सकता है। बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। क्या कर सकता? तुम्हारे प्राणों को क्या कर सकता? उद्धार कर सकता है। बोले हालेलुया। और आगे क्या कहता है? कहता है कि परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देता है। क्या करता है? वचन पर सुनने वाले बने, चलने वाला बने। अगर जो कोई सुनता है वचन पर नहीं चलता धोखा खाता है। बोले हालेलुया। ये कान से वो कान से निकाल देता है, वो धोखा खाता है। बोले हालेलुया। कहता कि और 23 में कहता कि क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला है, जो कोई वचन को सुनने वाला है और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपने स्वाभाविक मुंह में दर्पण में देखता। दर्पण का मतलब शीशे में। और 24 में कहता है इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और परंतु भूल जाता है कि मैं कैसा था। कहता है कि पर 25 में कहता पर जो स्वाभाविक, जो व्यक्ति स्वतंत्र की सिद्ध अवस्था पर ध्यान करता है अपने काम से, इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। बोले हालेलुया। क्या कहता है? वचन सुनने वाले नहीं, वचन पर चलने वाला। क्या चीज? वचन पर चलने वाला। अगर वो खाली सुनता है, वचन को नहीं चलता, कहते जो बार बार जाते हैं शीशे के सामने, ये बाल सेटिंग करते बार बार भूल जाते हैं, वो आदमी क्या होता है? अपने धोखा देता है अपने आप को और अपने परिवारों को भी धोखा देते हो, क्योंकि बाइबल लिखा है तू बच और तेरा घराना बचाया जाएगा। आप पाप में हैं, आप पाप में हैं, जो चर्च में जाते पाप में है, क्या तुम्हारा घराना बच जाएगा? नहीं। आप भी पाप में हैं तो आपको घराना भी पाप में जाएगा। तो जो आदि वचन को सुनता नहीं, मानता नहीं, चलता, वो धोखा अपने आप को खाता है। बोले हालेलुया। इसीलिए कहते हैं जो बार बार शीशे में जाता चेहरे के देखता भूल जाता है। क्या होता? भूल जाता है कि मेरा मेकअप तो उतर तो नहीं गया है? बोले हालेलुया। बाकी जो व्यक्ति जो सिद्ध होना चाहता है, स्वतंत्र होना चाहता है, वो कभी नहीं चूकता और वही उद्धार पाता है। बोले हालेलुया। आज तुम्हें वचन सुनाया, कल क्या होता? भूल जाते हैं। क्या होता? आप धोखा खाते हैं। जो आदमी नहीं चुकता वो उद्धार को पा जाते हैं। बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस।
जो भूल जाता है क्या होता है, अपने आप को धोखा देते हैं, अपने आप को, फैमिलियों को, सबको धोखा देते हैं। बोले हालेलुया। पर जो व्यक्ति स्वतंत्र की सिद्ध अवस्था पर ध्यान रखता है, ध्यान रखना मतलब वचन के ऊपर ध्यान रखना, और कहता ध्यान करता रहता, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाता। क्या करता है, वो भूलता नहीं, वचन पर ध्यान रखता है, इसी वजह वो आशीष को पाता है। बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो आपको क्या होना चाहिए, वचन पर चलने वाला होना चाहिए। और पहला हम देखेंगे, पहला जो पढ़े थे याकूब के 21 में, कहता है इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर कर उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राण का उद्धार कर सकता। सुनो, हल्ला मत करो, समझ में आ रहा है? कहते सारी मलिनता, मलिनता क्या है पता है? कोई बता सकता मलिनता का मतलब क्या होता है? और बैर भाव बढ़ती को दूर कर, मलिनता जो तुम्हारा ब्लेसिंग लेने में रोक रहा हो, तुम्हें हो सके नशे की आदत हो सके तुम्हें एक सिगरेट की आदत हो सके तुम्हें फोन करने की आदत हो, ये मलिनता है। और बाइबल कहता है कि मलिनता बैर भाव को बढ़ती को दूर कर, इसे क्या कर, सबसे पहले खत्म कर, इस आदत को क्या कर, खत्म कर। दूर करके कहता है कि वचन को नम्रता के साथ उसे क्या कर, ग्रहण करो, हृदय में बोया गया जो तुम्हारे प्राणों को क्या कर सकता, उद्धार कर सकता है। वचन जब नशे को खत्म कर दोगे, व्यभिचार को खत्म कर दोगे, तब वचन क्या होगा, वो पेड़ बनना शुरू हो जाएगा, और फल देना एक दिन शुरू हो जाएगा। बोले हालेलुया। आपको लाइफ में अगर वो नशा रहेगा तो वचन जीवित नहीं हो सकता। बोले हालेलुया। वचन जीवित नहीं हो सकता। अगर उस चीज को अगर खत्म कर देंगे, जो लिखा है वो बोलेंगे, वचन जीवित हो जाएगा। अगर बाइबल लिखा रहे कि दुष्ट शैतान के सामने जाओगे, वचन में कहोगे, शैतान, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है सांप और बिच्छू शत्रुओं को रौंदने का अधिकार दिया है, तो सबसे पहले कहां देखेगा, तुम्हारे हृदय में यह नशा है, यह वचन है, देखेगा। इनको लाइफ में नशा है तो शैतान नहीं भागेगा, देखेगा कि इनको अंदर वचन है तो भागेगा। वो जानता कि टिक नहीं सकते हम, तो इनको लाइफ में परमेश्वर है। बोलो हालेलुया।